वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 6 चैप्टर और इस चैप्टर की 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 6.2 स्पेशल केसेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के कुछ स्पेशल केस के बारे में जानते हैं। जैसे एक स्पेशल केस आता है स्क्वायर ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, यानी कोई दो नंबर हमारे पास है, जैसे हमने ए ले लिया और बी ले लिया, कह रहा है इसके सम और डिफरेंस का स्क्वायर, तो इसे सम करके इसका स्क्वायर कर दिए, या फिर यही जो दो नंबर है ए और बी, इसका डिफरेंस निकाला और उसका स्क्वायर कर दिया। तो वहां पर कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके रिजल्ट निकाल सकते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 60 यूनिट्स इज 3600 स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज 60 का स्क्वायर। तो अगर कोई स्क्वायर है उसका साइड लेंथ आपको 60 यूनिट दिया है, तो एरिया कैसे निकालते हैं, साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो 60 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3600 आएगा। एंड दैट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5 यूनिट, अब कोई स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ है 5 यूनिट, तो 5 का स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट्स। कैन वी यूज दिस टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 65 यूनिट्स। अब क्या इसका यूज करके, यानी 60 का स्क्वायर हमको पता है, 5 का स्क्वायर हमको पता है, तो क्या इसका यूज करके हम एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड लेंथ 65 यूनिट्स है उसका एरिया पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको साइड में ड्रॉ करके प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं। मतलब जो यहां पर लिखा हुआ है उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप में ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो उससे ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आती हैं। तो ये एक स्क्वायर मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इस स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो है 65 यूनिट्स। अब इस स्क्वायर का एरिया हमको फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सी बात है भैया, एरिया निकालना है तो 65 का स्क्वायर कर दो, यानी साइड लेंथ जो दी उसका स्क्वायर कर दो, तो आपको एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए हमको 65 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और वो हम डायरेक्टली करना नहीं चाह रहे हैं। हमको बेसिकली 60 का स्क्वायर पता है, 5 का स्क्वायर पता है, तो हम क्या करेंगे, यही जो हमारा स्क्वायर है उसको इस तरह से डिवाइड कर लें कि उसमें हमको ऐसे स्क्वायर मिल जाएं जिनकी साइड लेंथ 60 यूनिट हो और 5 यूनिट हो। तो उसके लिए देखो आप ये कर सकते हो कि जैसे यहां से 60 यूनिट की डिस्टेंस पे ऐसे से स्क्वायर पे लाइन ड्रॉ कर लो, यानी इतना पीस हम ऐसे कट कर ले रहे हैं या ऐसे लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं सिंपल। तो ये इतना जो है ये है 5 यूनिट। तो आप जानते हो यहां से यहां तक कितना होगा, टोटल हमारा 65 था, तो ये इतना हो जाएगा 60 यूनिट। इसी तरह से हम यहां से 5 यूनिट की डिस्टेंस पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये इतना है 5, पूरा ऊपर से नीचे तक 65 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, 60 होगा, यानी 60 यूनिट। अब यहां पर आप देख सकते हो ये जो हमारा स्क्वायर है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट तो ये हो गया, एक इधर रेक्टेंगल हमको मिलेगा, एक यहां छोटा स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि ये आपका 5 है और ये भी तो 5 होगा, क्योंकि ऊपर देखो ये 5 है कि नहीं, तो वही लेंथ हमारी यहां पर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से यहां तक की जो लेंथ है ये 60 हो जाएगी, और ये इतना 5 हो जाएगा। यहां से यहां तक ये भी आपका 60 हो जाएगा। तो ऐसे 4 पार्ट हमारे बन जाएंगे, एक पार्ट ये हो गया। अब हर पार्ट को थोड़ा सा मैं शेड कर देता हूं, तो ये 4 पार्ट को मैंने अलग अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है। ये जो ब्लू वाला स्क्वायर है इसकी साइड लेंथ कितनी है, 60 यूनिट, तो इसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं, क्या हो जाएगा, ये 60 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर जो पर्पल वाला रेक्टेंगल है इसका आप लेंथ देखो 60 है, और जो ब्रेथ है यानी विड्थ है वो 5 है, तो रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। ये जो ग्रीन वाला छोटा सा स्क्वायर है इसके साइड लेंथ है 5 यूनिट, इसका एरिया निकालना होगा तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। फिर येलो वाला देखो इसकी लेंथ है 60 और ब्रेथ है 5, तो इसका एरिया पे कैसे निकलेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये जो 4 पार्ट हमने किए और इनका अलग अलग एरिया मैंने लिखा है, अगर इनको मिला दें तो वही हमारा पूरा बड़ा वाला स्क्वायर बन जाएगा जिसके साइड लेंथ है 65 यूनिट्स। तो इसका मतलब बड़े वाले स्क्वायर का जो एरिया है वो बराबर होगा ये जो 4 पार्ट हमने किए उनके एरिया के। तो ब्लू वाला जो स्क्वायर हमारा है उसका एरिया क्या हो जाएगा, 60 का स्क्वायर, प्लस जो छोटा वाला स्क्वायर है उसका एरिया है 5 का स्क्वायर, प्लस जो पर्पल वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया है 60 मल्टीप्लाई बाई 5, और येलो वाले रेक्टेंगल का एरिया है 60 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई 5, और 60 मल्टीप्लाई बाई 5 ये 2 बार आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 5। अब 60 का स्क्वायर तो हमको दिया हुआ है 3600 हो जाएगा, मतलब आसानी से निकाल भी सकते हैं, 6 6 36 और 2 0 लगा दिया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 5 30, 300 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो जाएगा 600, तो आ जाएगा 4225 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहां पर आपने देखा कि कैसा स्क्वायर जिसकी साइड लेंथ है 65 यूनिट, उसका एरिया हमने डायरेक्टली 65 का स्क्वायर करके नहीं निकाला, बल्कि उसके हमने 4 पार्ट्स किए। उन अलग अलग पार्ट का जो एरिया है वो आसानी से हमसे निकल गया, वो निकाल लिया, ऐड कर दिया, तो हमको वही वैल्यू मिली। अब 65 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब इसी चीज को अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके निकालें तो वो कैसे होगा,
तो हम क्या करेंगे, 65 को इस तरह से हम ब्रेक कर लेते हैं, यानी 65 का स्क्वायर करना है ना, तो ऐसे कर लो। अब 65 को हम 60 + 5 के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, इसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब इसी को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, तो 60 + 5 मल्टीप्लाई बाय 60 + 5। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो 60 एक बार 60 से मल्टीप्लाई होगा, यानी पहले ब्रैकेट का हर एक टर्म दूसरे ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले ब्रैकेट का अगर हमने 60 ले लिया तो वो दूसरे ब्रैकेट का जो 60 है उससे मल्टीप्लाई होगा, और साथ ही में 65 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से दूसरा जो टर्म है दैट इज 5, ये 60 से मल्टीप्लाई होगा और 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो इससे कुछ ऐसा होगा कि भैया 60 और 60 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 60 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 60 से, प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से। अब 60 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या होगा, 60 का स्क्वायर होगा, प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे करें, या फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 60, बात वही है। यानी a मल्टीप्लाई बाय b करो या b मल्टीप्लाई बाय a, बात वही है। यानी ये दोनों चीजें सेम है, 2 बार लिखी है, तो ये सिंपल इनका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। अब यहां जो रिजल्ट हमको मिला उसको जरा ध्यान से देखो। हमने 60 + 5 का स्क्वायर किया तो हमको क्या मिला, 60 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 का स्क्वायर। यानी 60 + 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पहला वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, फिर क्या करो, पहले और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, यानी 60 और 5 को मल्टीप्लाई किया, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी डबल कर दिया। और फिर प्लस क्या करना है, जो दूसरा वाला हमारा टर्म है दैट इज 5, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम अलजेब्रिक फॉर्म में इसको लिखें तो 60 की जगह जैसे हमने a लिख दिया, प्लस 5 की जगह जैसे हमने b लिख दिया, इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा, पहले वाले नंबर का स्क्वायर दैट इज a का स्क्वायर, प्लस जो दोनों नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2ab प्लस दूसरा वाला जो नंबर है दैट इज b, इसका स्क्वायर। ये ऐसे हो सकता है कि नहीं। अब यही चीज हमने एरिया वाले में भी निकाली थी, 65 का हमने स्क्वायर किया तो उसको जो ब्रेक किया तो देखो 60 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी इस तरह से हम कर सकते हैं। अब यही चीज आपको देखो यहाँ एक्सप्लेन की गई है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 65 कैन बी स्प्लिट इनटू 4 रीजन्स एज शोन इन फिगर। तो 4 रीजन में स्प्लिट कर सकते हैं जैसा आपको फिगर में दिया है। अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 60, अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5 एंड 2 रेक्टेंगल्स ऑफ साइड लेंथ 60 एंड 5। तो 60 यूनिट साइड लेंथ वाला ये स्क्वायर हो गया, 2 रेक्टेंगल्स हमारे हो गए, और 5 यूनिट वाला ये एक स्क्वायर हो गया। द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 65 इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। तो 65 यूनिट साइड लेंथ का जो स्क्वायर है उसका जो एरिया है वो बराबर होगा इन्हीं 4 पार्ट के, क्योंकि उसी का तो हमने 4 पार्ट किया था, तो एरिया आपस में इक्वल होगा। कैन यू फाइंड द एरियाज ऑफ द 4 पार्ट्स इन द गिवन फिगर अबव। तो हमें क्या मिलेगा, 65 का स्क्वायर किया हमने, इसको ब्रेक कर दिया 60 और 5 में, तो 60 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा जैसे मैंने आपको करके दिखाया। लेट अस मल्टीप्लाई, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। तो वो भी मैंने आपको बता दिया, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको यही मिलेगा। वॉट इफ वी राइट 65 का स्क्वायर एज 30 + 35 का स्क्वायर और 52 + 13 का स्क्वायर। अब देखो 65 को हमने 60 + 5 का स्क्वायर लिखा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 30 + 35, यानी 65 को ब्रेक ही करना है तो 30 + 35 कर लें, 52 + 13 कर लें। तो देखो इस तरह ब्रेक तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं भाई, 65 को हमने ब्रेक क्यों किया, क्योंकि 65 का स्क्वायर निकालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, तो हमने इसको 60 + 5 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया कि 60 का स्क्वायर निकालना आसान है, 5 का स्क्वायर निकालना आसान है, तो उससे काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ 30 का स्क्वायर चलो निकाल लोगे, 35 ये फिर फंस जाएगा। यहाँ पर 52 और 13 का भी स्क्वायर चलो आपको याद होगा, 52 फंसा देगा। तो हम ये चीज सीख रहे हैं इसलिए ताकि हमारा काम आसान हो जाए, ना कि और मुश्किल हो जाए। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज को करने से कोई फायदा नहीं होगा। ड्रॉ द फिगर्स एंड चेक द एरिया दैट यू गेट। तो ये मैंने आपको करके सारा दिखा दिया। लेट अस लुक एट द जनरल एक्सप्रेशन फॉर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स। तो जैसे हमारे नंबर दिया हुआ है a + b का स्क्वायर, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाए हम तो a + b का स्क्वायर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, a + b का स्क्वायर का मतलब a + b को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे मैंने बताया था, एक ब्रैकेट का हर एक टर्म दूसरे ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे ये a है, a को हमने पकड़ लिया तो a से मल्टीप्लाई होगा, a b से मल्टीप्लाई होगा, तो a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। इस तरह हमने अगर b को पकड़ लिया तो b एक बार a से मल्टीप्लाई होगा, b से मल्टीप्लाई होगा, तो ba और b मल्टीप्लाई बाय b। अब a और a मल्टीप्लाई होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय b, b मल्टीप्लाई बाय a, ये 2 बार आ रहा है तो 2ab हो जाएगा, b मल्टीप्लाई बाय b, b का स्क्वायर। एज वी हैड ऑलरेडी सीन इन एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में हमने ये देख लिया है। तो यहां से हमारे सामने एक आइडेंटिटी निकल के आती है जिसको डायरेक्टली यूज हम क्वेश्चंस में करते हैं। आइडेंटिटी 1a, वो क्या है,
ये कोई भी दो नंबर उसका सम करके अगर हम स्क्वायर कर दें दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पहला वाला जो नंबर है दैट इज a, उसका स्क्वायर कर दो, फिर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, यानी 2 टाइम्स दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 मल्टीप्लाई बाई ab यानी 2ab, फिर दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, तो ये सारा आपस में ऐड हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी हमारी आ गई। इफ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स इज a प्लस बी का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर a और b कोई दो इंटीजर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हमेशा ग्रेटर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से? अगर ऐसा नहीं है, यानी हमेशा ग्रेटर नहीं आ रहा है, तो कब ग्रेटर होगा यही बता दो आप। तो देखो हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक नज़र में देखने से ऐसा लग रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हम 2ab को ऐड कर रहे हैं, तब इस पूरे की जो वैल्यू है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर आ रही है। इसका मतलब खाली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कम होगी, इसमें हम 2ab ऐड कर रहे हैं तब इसके बराबर आ रहा है। मतलब अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू जैसे आ रही है 25 और 2ab की वैल्यू है 12, तो दोनों साइड इक्वल होने के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 13 होना पड़ेगा, तभी 13 और 12 को ऐड करोगे तो 25 के बराबर आएगा। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि 13 है उसमें हमको 2ab दैट इज 12 को ऐड करना पड़ रहा है, तब ये 25 के बराबर आ रहा है। तो अभी तो ये कम है ना 25 से, तो एक नज़र में देख के तो हमको ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान दो तो a और b कोई इंटीजर है, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए ये जो 2ab है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है निगेटिव भी आ सकती है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तब इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि कम है इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तब इसके बराबर आ रहा है। लेकिन अगर a प्लस बी की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो उस केस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी, तभी इसमें से 2ab को हम कम कर रहे हैं तब इसके बराबर आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब अगर हमको 2ab पॉजिटिव चाहिए तो चलो a हम 3 ले लेते हैं और b को हम 2 ले लेते हैं, तो क्या होगा जरा देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस b हमने 2 लिया है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 25, यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 2 4 प्लस 2 3 6 6 2 12 आ गया 12। अब यहाँ पर आप देखो, इसको और सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा, 25 इक्वल 9 प्लस 4 13 प्लस 12। अब ये 25 क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और 13 क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये ग्रेटर आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, क्योंकि 2ab की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, तो ये कम होगा तभी इसमें ऐड होकर बराबर आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो कि 2ab की वैल्यू निगेटिव आ जाए, जैसे अगर a को हम ले लेते हैं -3 और b को ले लेते हैं 2, तब क्या होगा, आइडेंटिटी लगाओ। अब यहाँ a और b की वैल्यू पुट करो, a है -3 प्लस b है 2, इसका होल स्क्वायर कर दिया, a है -3 इसका होल स्क्वायर प्लस b है 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 2, -3 प्लस 2 होता है 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इक्वल -3 का स्क्वायर 3 3 9 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4। अब यहाँ देखो -3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 6, एक निगेटिव है पॉजिटिव -6 आ जाएगा, तो -6 और बाहर जो 2 है -12, तो प्लस -12, 1 इक्वल 9 प्लस 4 आ गया 13 प्लस -12। अब यहाँ बताओ ये जो 1 है वो किसकी वैल्यू है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, और 13 क्या है, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -12 क्या है, 2ab की वैल्यू है, तो 2ab की वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो आप देख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू a प्लस बी के होल स्क्वायर से ज्यादा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 13 और a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 2ab वो निगेटिव है तो हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से कम करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 आ रहा है, इसमें से हमको 12 कम करना पड़ेगा तब लेफ्ट साइड के बराबर आएगा, मतलब पहले ज्यादा होगा तभी उसमें से कम करके बराबर आएगा। तो ये दो एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया कि अगर 2ab की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो उस केस में a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ज्यादा आ रही है। यहां मैं ऐसे थोड़ा लिख देता हूं, चलो, कि हमने ये देखा कि अगर 2ab है पॉजिटिव, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं 2ab की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो उस केस में a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। लेकिन अगर 2ab निगेटिव आ जा रहा है दैट इज उसकी वैल्यू अगर 0 से कम आ रही है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू कम हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, जैसे मैंने सेकंड वाला एग्जाम्पल आपको दिया। अच्छा 2ab की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी निगेटिव कब आएगी, ये हम कैसे कह सकते हैं, देखो 2 से तो फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि 2 तो पॉजिटिव है, मेन है ab, तो ab की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, ab मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपने पढ़ा है कि दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं
अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव आएगी। अगर एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो उस केस में जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। अगर दोनों ही नंबर निगेटिव हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस केस में जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों ही निगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव होंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी 2ab पॉजिटिव होगा। अगर दोनों निगेटिव है, मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको ab की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, यानी 2ab पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस केस में ये बात सही है जो रिलेशन हमने बनाया है। लेकिन अगर ए और बी की वैल्यू में से एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, कोई सा भी एक पॉजिटिव हो सकता है, कोई निगेटिव हो सकता है, तो फिर हमको 2ab की जो वैल्यू है वो निगेटिव मिलेगी और उस केस में जो रिलेशन हमको दिया है वो सही नहीं होगा। तो ये पूछ रहा है कब ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर का ये रिलेशन है कि अगर 2ab की वैल्यू 0 से ज्यादा है तभी ये ग्रेटर होगा। यूज आइडेंटिटी 1a टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 104 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर। या हिंट दिया है डिकम्पोज 104 एंड 37 इंटू सम्स और डिफरेंस ऑफ नंबर्स हुज स्क्वायर्स आर इजी टू कंप्यूट। तो आइडेंटिटी 1a का यूज करके हमको 104 का स्क्वायर निकालना है। तो हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे इसको, 100 प्लस 4 इसका होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी आप देखते जाओ क्या कह रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर, यानी पहले वाले नंबर का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर प्लस, अब देखो 2ab को बीच में लिख दो, फिर b का स्क्वायर लिखो या b स्क्वायर पहले लिख दो, आपकी मर्जी। तो जनरली ऐसे लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो वैसे ही लिख देता हूं मैं। तो दूसरा वाला जो नंबर है दैट इज 4 इसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000, यानी 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर हैं, उनका स्क्वायर करते हैं तो जितने जीरो हैं वो डबल हो जाते हैं। प्लस 4 4 जा 16 प्लस 100 और 4 मल्टीप्लाई होकर 400 और 2 बाहर जो मल्टीप्लाई होगा तो 800 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10,816। अब इसी तरह से 37 का स्क्वायर निकाल लो, तो इसको हम 30 प्लस 7 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। पहले वाले नंबर का स्क्वायर दैट इज 30 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाला नंबर दैट इज 7 उसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 30 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 30 का स्क्वायर दैट इज 3 3 जा 9 और 2 0 लगा देंगे प्लस 7 7 जा 49 प्लस 30 और 7 3 7 जा 21 210 और 2 420 हो गया। तो ये आ जाएगा 1369। यूज आइडेंटिटी 1a टू राइट द एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग। तो आइडेंटिटी का यूज करके इनका एक्सप्रेशन आपको लिखना है। तो देखो आइडेंटिटी हमारी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें फर्स्ट वाला अगर देखो तो m प्लस 3 का होल स्क्वायर है, मतलब जहां पर a है वहां पर m आ गया, जहां b है वहां 3 आ गया। तो मतलब a की वैल्यू आपको यहां m दी हुई है और b है 3। तो हमारी आइडेंटिटी में जहां जहां a है उसकी जगह m कर देंगे, जहां जहां b है वहां 3 कर देंगे। नहीं तो इसको आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, m प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना, मतलब दो नंबर उसको ऐड करके स्क्वायर कर रहे हैं, तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला नंबर दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन दैट इज m मल्टीप्लाई बाय 3। अब थोड़ा सॉल्व कर लो, m स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस देखो 2 है m है और 3 है, तो 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6m। तो ये हमने इसका एक्सप्रेशन लिख दिया। सेकेंड वाला भी ऐसे ही कर लो, 6 प्लस p का होल स्क्वायर है तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाई p। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस p स्क्वायर प्लस 2 और 6 मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, तो 12p हो गया। इसको आप रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ये भी सही है, लेकिन जैसे कोई वेरिएबल होता है ना उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको हम पहले लिखते हैं, तो p स्क्वायर पहले आ गया, फिर 12p है, उसके बाद फिर नंबर वाला टर्म। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, बाकी ये भी लिख दोगे तो ये भी सही है। एक्सपैंड 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो इसको एक्सपैंड करना है यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो कैसे होगा, ये तो आप जानते ही हो कि भाई स्क्वायर करना है ना, तो इसी को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले वाले ब्रैकेट का हर एक टर्म दूसरे वाले ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 6x है, एक बार 6x से मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6x। अब इसी तरह से जो 5 है वो एक बार 6x से मल्टीप्लाई होगा, 6x मल्टीप्लाई बाय 5, एक बार 5 5 से मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व करोगे तो 6x का होल स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 6x आपको 2 बार लिखा हुआ है तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 का स्क्वायर। अब 6x का होल स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 36, x का भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि जैसे 2 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका होल स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, ऐसे होता है।
तो 6x का मतलब क्या है, 6 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 6 का स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि होल पावर स्क्वायर है ना। तो ये गलती मत करना है कि बता लिया 6 का स्क्वायर कर दिया और x लगा दिया, नहीं, दोनों का स्क्वायर होगा। तो 36x स्क्वायर हो जाएगा, 60x हो गया प्लस 25। अब यही चीज़ अगर हम आइडेंटिटी यूज़ करके करें तो और आसानी से हो सकता है। 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर है ना, तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो वहां से देखो 2 लाइन के अंदर ही हमारा आंसर आ गया। इफ यू हैव डिफिकल्टी रिमेंबरिंग और यूजिंग द जनरल रूल, यू कैन जस्ट अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू मल्टीप्लाई एंड गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है याद करने में, आइडेंटिटी आपको याद नहीं है, भूल गए, या फिर जो जनरल रूल है उससे कैसे हम वैल्यू निकालते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लो, वहां से भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अभी तो चलो हो जाएगा काम, लेकिन आगे चल के आपको डायरेक्टली ये आइडेंटिटी यूज करनी होती है, अब वहां पूरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के आप काम नहीं कर सकते। तो याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक्सपैंड 3j प्लस 2k का होल स्क्वायर यूजिंग बोथ द आइडेंटिटी एंड बाई अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए दोनों तरीके से मैं आपको करके दिखा देता हूं। पहले अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात कर लें तो 3j प्लस 2k का होल स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, तो 3j प्लस 2k मल्टीप्लाई बाई 3j प्लस 2k। तो पहले ब्रैकेट का हर एक टर्म दूसरे ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे हमने 3j पकड़ लिया तो 3j एक बार 3j से मल्टीप्लाई होगा, तो 3j मल्टीप्लाई बाय 3j, फिर 3j एक बार 2k से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3j मल्टीप्लाई बाय 2k। अब इसी तरह से ये जो 2k है एक बार 3j से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 2k से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 2k मल्टीप्लाई बाई 3j प्लस 2k मल्टीप्लाई बाय 2k। 3j मल्टीप्लाई बाय 3j मतलब 3j का होल स्क्वायर प्लस 3j मल्टीप्लाई बाय 2k और 2k मल्टीप्लाई बाय 3j, बस उल्टा लिखा है, बाकी है वैल्यू दोनों की सेम, तो इसको 2 टाइम्स कर सकते हैं। 3j मल्टीप्लाई बाई 2k प्लस 2k मल्टीप्लाई बाय 2k मतलब 2k का होल स्क्वायर। अब 3j का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और j का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो होता है 9 और j का स्क्वायर एज इट इज ऐसे लिख देंगे, प्लस 3j मल्टीप्लाई बाय 2k, तो नंबर सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 है 2 है और बाहर 2 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो प्लस का 12 j और k मल्टीप्लाई होके jk हो जाएगा प्लस 2k का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और k का स्क्वायर तो 4k स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। अब आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं, इससे फास्ट हो जाएगा। 3j प्लस 2k का स्क्वायर, तो पहला जो नंबर है दैट इज 3j, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस दूसरा जो नंबर है दैट इज 2k, ये पूरा का पूरा 2k नंबर है, अलग अलग मत देखो इसको, क्योंकि जो टर्म्स है वो प्लस के साइन से सेपरेट होते हैं, ये एक टर्म है ये दूसरा टर्म है, तो 2k का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 3j मल्टीप्लाई बाई 2k। 3j का होल स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 j स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर यानी 2 का 4 k स्क्वायर प्लस 3 2 2 3 2 6 2 ज़ा 12 दैट इज 12jk। तो अब देख सकते हो दोनों से हमको वही रिजल्ट मिला, जो यहां से रिजल्ट मिला जो यहां से मिला, लेकिन जो आइडेंटिटी का हमने यूज किया उससे हमारा काम आसान हो गया, कम स्टेप्स में ही हमने आंसर निकाल लिया। कैन वी यूज 60 स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है 3600 एंड 5 का स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है 25 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और 60 माइनस 5 क्या होता है 55 यानी 55 का स्क्वायर। तो क्या हम 55 के स्क्वायर की वैल्यू 60 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर का यूज करके निकाल सकते हैं? अब ऐसे ही ऊपर हमने देखा था जहां पर 65 के स्क्वायर की वैल्यू हमने डायरेक्ट नहीं निकाली थी, बल्कि 60 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर का यूज करके निकाली थी। उसी तरह यहां भी करना है, लेकिन वहां पर हम 65 को 60 प्लस 5 कर रहे थे, यहां सब्सट्रैक्शन की हमको आइडेंटिटी बनानी है तो सब्सट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं, यानी 55 को हम 60 माइनस 5 लिख के और फिर वैल्यू निकाल रहे हैं। लेट अस अप्रोच दिस थ्रू ज्योमेट्री बाय ड्राइंग अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 55 सिटिंग इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 60। तो चलिए इसके लिए हम ज्योमेट्री का यूज करते हैं, यानी ज्योमेट्री का यूज करके किस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे जिसकी साइड लेंथ है 60 यूनिट, उसी के अंदर एक और स्क्वायर बनाएंगे जिसकी साइड लेंथ है 55 यूनिट। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 55 इज, तो वो स्क्वायर जिसका साइड लेंथ है 55 उसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, 55 को हम 60 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो इससे हमको वही वैल्यू मिलेगी जो 55 के स्क्वायर से मिल रही है। और 55 का स्क्वायर का मतलब क्या, ये बेसिकली एरिया है उस स्क्वायर का जिसका साइड लेंथ है 55। We can get the area of the square of side length 55 by taking the area of the square of side length 60 and removing the areas of the two rectangles of side length 60 and 5. That is, अब देखो हम क्या करेंगे, ऐसे एक स्क्वायर बना देंगे जिसका साइड लेंथ है 60 यूनिट, फिर यहाँ से 5 यूनिट की डिस्टेंस पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इसी तरह से नीचे से 5 यूनिट की डिस्टेंस पे एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे,
तो इस तरह से ये जो स्क्वायर है इसके 4 पार्ट्स हो जाएंगे। एक तो ये वाला स्क्वायर आपको मिलेगा जिसकी साइड लेंथ होगी 55 यूनिट, क्योंकि यहां से हमने 5 कम कर दिया ना, तो बस ये जो इतना बचा है वो 55 होगा। इसी तरह से टोटल 60 था ऊपर, अब ये इतना 55 बचा क्योंकि ये हमने 5 कम कर दिया। और यही जो येलो वाला स्क्वायर है इसी का एरिया हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला स्क्वायर हमने स्टार्टिंग बनाया था इसका साइड लेंथ है 60, उसी में से ये इधर जो पूरा एक रेक्टेंगल बनना है इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। साथ ही में ये जो नीचे की तरफ एक रेक्टेंगल बनना है इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो साइड में और नीचे ये जो 2 रेक्टेंगल्स हैं इसको अगर हम 60 यूनिट साइड लेंथ वाले स्क्वायर में से सब्सट्रैक्ट कर दें, यानी आप देख सकते हो ग्रीन और पिंक वाला रीजन अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो येलो वाला रीजन बचेगा। और येलो वाला रीजन क्या है, ऐसा स्क्वायर है इसका साइड लेंथ है 55 यूनिट और वही तो हमको निकालना है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। यहाँ देखो प्रॉपर पूरा डायग्राम आपको बना के दिया हुआ है कैसे है ये। तो जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसकी साइड लेंथ है 60, उसका एरिया निकाल लेंगे जो कि आएगा 60 का स्क्वायर। इसी में से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 60 मल्टीप्लाई बाई 5 को, यानी ये जो आप देख सकते हो साइड में जो रेक्टेंगल है इसका एरिया सब्सट्रैक्ट कर देंगे -5 मल्टीप्लाई बाई 60। इसी तरह से ये जो नीचे की तरफ रेक्टेंगल है इसकी यहां से यहां तक लेंथ कितनी है 60 है, तो एरिया क्या हो जाएगा 60 और इसकी विड्थ है 5, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 5 या 5 मल्टीप्लाई बाई 60 लिख सकते हो। तो इसको भी सब्सट्रैक्ट कर देंगे। बाई डूइंग दिस वी रिमूव द एरिया ऑफ द स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5 ट्वाइस। अब ये करने में एक दिक्कत ये हो गई कि अगर आप ध्यान से देखो तो जब हमने ये वाला रेक्टेंगल का एरिया सब्सट्रैक्ट किया तो उसमें ये जो छोटा सा स्क्वायर आपको दिख रहा है जिसकी लेंथ ब्रेथ दोनों ही 5 यूनिट्स है उसका एरिया भी सब्सट्रैक्ट हो गया कि नहीं। भाई रेक्टेंगल हमने पूरा ऊपर से नीचे तक लिया था तो पूरा रेक्टेंगल रिमूव हुआ, तो ये जो स्क्वायर वाला पोर्शन है वो भी रिमूव हो गया। इसी तरह से जो हमने नीचे वाला रेक्टेंगल का एरिया सब्सट्रैक्ट किया तो जो रेक्टेंगल हम कंसीडर कर रहे हैं वो यहां से यहां तक ये पूरा है, क्योंकि हमने क्या सब्सट्रैक्ट किया है 5 मल्टीप्लाई बाई 60 है ना लेंथ, मतलब पूरा यहां से यहां तक जो है ये हमने रेक्टेंगल कंसीडर किया है। तो इसीलिए जब नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें से ये वाला जो स्क्वायर का एरिया वो फिर से सब्सट्रैक्ट हो जा रहा है। लेकिन हम तो एक बार ऊपर से सब्सट्रैक्ट कर चुके हैं ना, जब ये वाला रेक्टेंगल कंसीडर कर रहे थे। तो एक बार जब ये वाला एरिया सब्सट्रैक्ट हो गया तो दोबारा इसमें से कैसे सब्सट्रैक्ट हो पाएगा। तो सेम चीज को, सेम एरिया को हमने 2 बार सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये गलती हो गई। अब इस गलती को सही कैसे किया जाए। देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो 10 में से आपको 2 सब्सट्रैक्ट करना था तो 10 - 2 कर देते, आ जाता 8, काम ठीक है। लेकिन आपसे गलती ये हो गई कि आपने 2 बार 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया, 10 - 2 -2 कर दिया। अब इस गलती को कैसे सही करें। एक तो तरीका ये है कि जो एक्स्ट्रा -2 उसको हटा दो। दूसरा तरीका ये है कि अगर इसी में हम 2 ऐड कर दें तो होगा ये कि ये जो -2 है +2 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आंसर हमको वही मिलेगा, यानी 10 - 2 दैट इज 8 मिलेगा। तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा रिमूव हो गया है उसको एक बार और ऐड कर दो ताकि वो एक्स्ट्रा वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाए। तो यही चीज हम यहां पर करेंगे कि ये वाला जो स्क्वायर है वो 2 बार सब्सट्रैक्ट हो गया जब हम ये वाले रेक्टेंगल का ये सब्सट्रैक्ट कर रहे थे और ये वाले का सब्सट्रैक्ट कर रहे थे। तो इसलिए ये जो स्क्वायर है उसका एरिया एक बार हम और ऐड कर देंगे ताकि हमारी जो वैल्यू है वो सही आए। व्हाट कैन वी डू विद दिस एक्सप्रेशन टू गेट द एक्चुअल एरिया। तो एक्चुअल एरिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड बैक द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5 टू दिस एक्सप्रेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया को ऐड करेंगे जिसकी साइड लेंथ है 5 यूनिट इस एक्सप्रेशन में। दैट वे वी आर ओनली सब्सट्रैक्टिंग दिस एरिया वंस। तो इससे हो गई है कि एक तरह से हम एरिया को एक ही बार सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब्सट्रैक्ट हम 2 बार कर रहे हैं लेकिन एक बार ऐड भी तो कर रहे हैं। तो एक एक्स्ट्रा जो हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और जो हम ऐड कर रहे हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये जो ब्लू वाला हमारा स्क्वायर है इसका एरिया क्या होगा 55 का स्क्वायर। इस 55 को हम ऐसे लिख सकते हैं 60 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये हमने कैसे निकाला, जो बड़ा वाला स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ है 60 यूनिट उसका स्क्वायर कर दिया, उसमें से दोनों जो रेक्टेंगल उसका एरिया सब्सट्रैक्ट कर दिया और साथ में जो स्क्वायर नीचे बनना है 5 यूनिट लेंथ वाला उसके एरिया को ऐड कर दिया। तो यही रिलेशन यहां पर लिखा हुआ है कि 55 का स्क्वायर यानी 60 - 5 का होल स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा किसके, जो बड़ा वाला स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ है 60 उसका स्क्वायर माइनस जो रेक्टेंगल हमारा साइड में बनेगा 60 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस जो नीचे की तरफ रेक्टेंगल है दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस जो हमारा छोटा सा स्क्वायर बनना है उसका एरिया ऐड कर दिया। सॉल्व कर लोग आ जाएगा 3025। द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 55 इज 3025 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ गया। वी हैव सीन व्हाट a प्लस बी का होल स्क्वायर गिव्स व्हेन एक्सपेंडेड। तो ये हम देख चुके हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को जब हम एक्सपैंड करते हैं यानी इस ब्रैकेट को ओपन करके फैलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बताओ a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होगा।
यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके निकाल सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। तो ए एक बार ए से मल्टीप्लाई होगा, ए एक बार माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो ए और ए जब मल्टीप्लाई होगा तो ए का स्क्वायर बन जाएगा, ए और माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी ए हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो माइनस बी है एक बार ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी ए या माइनस ए बी कह सकते हो। फिर ये माइनस बी जब माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और बी मल्टीप्लाई होकर बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस बी ए और माइनस ए बी और ए बी एक ही चीज़ है, दोनों ही माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इस तरह से हमको रिलेशन निकल कर आ गया। वी कैन ऑल्सो यूज द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर टू फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर के एक्सपेंशन का यूज करके हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। थिंक हाउ, सोचो कैसे हो सकता है। अगर आप सोच पा रहे हो कि हाँ ऐसा करने से हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको हिंट दिया है कि बेसिकली ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस माइनस बी इसका होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि हमको ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ए प्लस माइनस बी इसका होल स्क्वायर निकाल लें। क्योंकि आप जानते हो कि अगर हम ऐसा लिखें 3 माइनस 2, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस 2, बात वही है, 3 माइनस 2 करोगे आएगा 1, 3 में माइनस 2 ऐड करोगे यहाँ भी 1 आएगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो अब ये जो है उसी तरह से बन गया जैसे आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, यानी 1a वाली, कि एक नंबर है फिर प्लस का साइन दूसरा नंबर है, इन दोनों को ऐड किया जा रहा है फिर स्क्वायर किया जा रहा है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, दूसरा वाला नंबर माइनस बी है इसका स्क्वायर, प्लस 2a मल्टीप्लाई बाई, यानी पहला नंबर और दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो a मल्टीप्लाई बाई माइनस बी। तो ये हो गया ए स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बेसिकली प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ देखो 2a से मल्टीप्लाई होगा और माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से ये माइनस बाहर आ जाएगा, 2ab हो जाएगा। तो आ गया ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दो आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे ये हर जगह यूज होता रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो इसमें पहले वाले नंबर का स्क्वायर दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दोनों नंबर का प्रोडक्ट। जब हम a माइनस बी करते हैं तो वहां पर पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर प्लस रहेगा, बस ये जो 2ab है इससे पहले माइनस आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब बच्चे सीखते हैं ना तो वहाँ ये भी गलती कर देते हैं कि वो देखते हैं माइनस है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं। तो ध्यान रखना, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। फिर अगर a और b के बीच में प्लस का साइन है तो 2ab से पहले प्लस होगा, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल ले तो 2ab से पहले माइनस होगा, बस यहाँ डिफरेंस आता है। वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ से आइडेंटिटी 1b आ गई हमारे सामने, विच इज a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फाइंड द जनरल एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर यूजिंग ज्योमेट्री एज वी डिड फॉर 55 का स्क्वायर। अब इसी तरह जनरल एक्सपेंशन आप निकालो ज्योमेट्री का यूज करके, जैसे कि हमने 55 के स्क्वायर का निकाला। तो चलिए मैं साइड में थोड़ा सा करके आपको दिखा देता हूं। तो हमने क्या किया था, एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड लेंथ है 55 यूनिट्स, उसका एरिया निकालना था, तो 55 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये काम हमने डायरेक्ट नहीं किया, बल्कि इस 55 को हमने लिखा 60 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो उसके लिए जो पहला वाला नंबर है दैट इज 60, उस साइड लेंथ का एक स्क्वायर बनाया। फिर इधर से जो दूसरा वाला नंबर है वो उधर से कम कर दिया, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से नीचे से उतनी यूनिट यानी 5 यूनिट का ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। और फिर जो दोनों रेक्टेंगल्स हमको मिले उसका एरिया हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। ये वाला जो स्क्वायर है वो उसका एरिया 2 बार सब्सट्रैक्ट हो रहा था, तो एक बार हमने ऐड कर दिया ताकि एक्स्ट्रा वाला कैंसिल आउट हो जाए। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे जिसकी साइड लेंथ है a यूनिट। अब यहाँ से b यूनिट की डिस्टेंस पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से यहाँ से b यूनिट की डिस्टेंस पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, मतलब आप डॉटेड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, टोटल देखो a था, उसमें से b कम कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा a माइनस बी यूनिट। इसी तरह से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, a माइनस बी यूनिट। ये कितना है, b यूनिट है। तो ये जो ब्लू वाला स्क्वायर है इसका एरिया कितना होगा, इसकी साइड लेंथ है a माइनस बी,
तो एरिया निकालने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको करना होगा। ये जो साइड में रेक्टेंगल है हमारा, यहां से यहां तक ये पूरा इस लेंथ का, इसका एरिया कितना हो जाएगा, b मल्टीप्लाई बाई a। अब ये एरिया हमको सब्सट्रैक्ट करना है, यानी जो पूरा बड़ा वाला स्क्वायर हमारा है जिसका साइड लेंथ है a यूनिट, उसमें से ये वाला जो रेक्टेंगल है वर्टिकल वाला, इसका एरिया सब्सट्रैक्ट कर देंगे और नीचे जो हमारा रेक्टेंगल बनना है उसका एरिया सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो नीचे भी b मल्टीप्लाई बाई a है, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब ये जो स्क्वायर है इसका एरिया 2 बार सब्सट्रैक्ट हो जा रहा है। एक बार ये वाले जब एरिया सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दोबारा ये जब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए एक बार इसको हम ऐड कर देंगे। यहां से यहां तक है b, यहां से यहां तक है b, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाई बाई b। तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा हमारा रिमूव हुआ है वो कैंसिल आउट हो जाए। और ये जो बड़ा वाला हमारा स्क्वायर है इसका एरिया क्या होगा, इसकी साइड लेंथ है a, तो इसका एरिया हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई a। तो हमको अगर ब्लू वाले स्क्वायर का एरिया निकालना है विच इज a माइनस बी, इसका साइड लेंथ है इसका स्क्वायर, तो ये ब्लू वाले स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि बड़ा वाला जो हमारा स्क्वायर है इसका साइड लेंथ a है, उसके एरिया में से सब्सट्रैक्ट कर दें ये जो वर्टिकल वाला रेक्टेंगल है और ये जो हॉरिजॉन्टल वाला रेक्टेंगल है, दोनों को। तो माइनस वर्टिकल वाले स्क्वायर का एरिया क्या है, b मल्टीप्लाई बाई a, हॉरिजॉन्टल वाले का, इसका भी b मल्टीप्लाई बाई a है, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे और साथ में जो स्क्वायर है उसका एरिया हम ऐड कर रहे हैं, तो प्लस का b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b मल्टीप्लाई बाई a, b मल्टीप्लाई बाई a, दोनों से पहले माइनस है तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का होगा, यानी माइनस 2ba या a भी लिख सकते हो, प्लस का b स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो ज्योमेट्री का यूज करके हमने एक्सप्रेशन बना लिया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आए तो ऐसे आप कर सकते हो, यूज द आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a है 99 का स्क्वायर एंड b है 58 का स्क्वायर। तो a वाला है 99 का स्क्वायर, तो 99 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आइडेंटिटी 1b देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी पहले वाले नंबर का स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस दूसरा वाला नंबर विच इज 1 इसका स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000 प्लस का 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1, ये तो 200 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9801। अब b वाला इसी तरह से कर लेते हैं, 58 का स्क्वायर है तो 58 को हम लिख सकते हैं 60 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। देखो दोनों आइडेंटिटी जरूरी है, अगर ये माइनस वाली आइडेंटिटी आपको ना पता होती तो सिंपल इसको आप ऐसे कर सकते थे 50 प्लस 8, तो वहाँ 8 का स्क्वायर निकालना पड़ता। यहाँ पर हमने देखा कि 60 से करीब है तो 60 माइनस कर लेते हैं, तो पहला वाला नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 2। 60 का स्क्वायर 6 6 36, तो 3600 हो गया, प्लस 2 2 4 होता है, माइनस 2 6 12 12 2 24 विच इज 240, तो आ जाएगा 3364। तो ये दोनों का आंसर हमने निकाल लिया। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग बोथ आइडेंटिटी 1b एंड बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलो पहले आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। फर्स्ट वाला हमको दिया है b माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये b का स्क्वायर प्लस 6 6 36 माइनस 2 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 12b। तो ये तो आइडेंटिटीज हमने निकाल लिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात कर ले, तो b माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये b माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई b माइनस 6 है, तो b एक बार b से मल्टीप्लाई होगा, b एक बार माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो b मल्टीप्लाई बाय b प्लस b मल्टीप्लाई बाय माइनस 6। इसी तरह से जो माइनस 6 है एक बार b से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय b, फिर माइनस 6 और माइनस 6 मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6, b और b मल्टीप्लाई होकर b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो b और माइनस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 6 और b, बात वही है, यानी ये माइनस 2b मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, प्लस 6 और 6 मल्टीप्लाई होके 6 का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार और सॉल्व करेंगे तो ये b का स्क्वायर माइनस 2 और 6 मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा, तो ये 12b हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू लिख देते हैं 36। तो देखो जो यहाँ पर हमारा निकल कर आ रहा था वही चीज़ यहाँ भी हमको मिली, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टाइम हमको लगा। अब सेकंड वाला है माइनस 2a प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, तो इसको भी वही दो तरीके से करना है, आइडेंटिटी 1b का यूज़ करना है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी यूज़ करना है। अच्छा, आइडेंटिटी 1b जो है उसमें क्या है, a माइनस b है, यहाँ जो लिखा है अगर उसको ध्यान दो तो ये माइनस 2 है, बीच में प्लस का साइन है,
1b वाली आइडेंटिटी के लिए बीच में माइनस होना चाहिए, यानी एक नंबर लिखा हुआ है फिर माइनस का साइन दूसरा नंबर लिखा हो तो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर ऐसा लिखा हो -3 + 2 तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 - 3, मतलब 2 इधर कर दिया, चाहे आप a + b लिखो या b + a लिखो बात वही होती है। तो -3 + 2 या फिर 2 - 3 कर दिया तो वही बात रहेगी। तो यही करेंगे हम, क्योंकि हमको आइडेंटिटी 1b का ही यूज़ करना है, वरना हम 1a वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेते, वहाँ बीच में प्लस का साइन है, लेकिन हमसे कह रहा है कि 1b का यूज़ करो। तो ये भी आप ध्यान देना कि अगर आपको स्पेसिफाई कर दे कि ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करो तो उसी हिसाब से हमको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आइडेंटिटी 1b का अगर हम यूज़ करें तो उसके लिए जो हमारा -2a + 3 का होल स्क्वायर है, इसको हम ऐसा कर देंगे कि 3 - 2a इसका होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी आप लगा दो, पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला जो नंबर है दैट इज़ 2a इसका होल स्क्वायर, -2a भी होता है तो -2 और a है हमारा 3 और b है 2a, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 2a का स्क्वायर 2 2 4 a स्क्वायर हो गया -2 3 6 6 2 12, तो ये आ गया 12a। इसको आप रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हो कि 4a स्क्वायर -12a + 9, क्योंकि जो a है वो वेरिएबल है, जैसे मैंने आपको बताया वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको पहले फिर ऐसे पावर कम करते हुए लिखते हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, बाकी ये भी सही है, लेकिन इस तरह से लिख दोगे तो और अच्छी बात है। तो ये तो आइडेंटिटी हो गया। अब यही चीज़ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके करते हैं। -2a + 3 का होल स्क्वायर यानी -2a + 3 मल्टीप्लाई बाई -2a + 3, तो -2a एक बार -2a से मल्टीप्लाई होगा, -2a एक बार 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो -2a मल्टीप्लाई बाई -2a प्लस -2a मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह से 3 एक बार -2a से मल्टीप्लाई होगा, 3 एक बार 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो +3 मल्टीप्लाई बाई -2a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब जस्ट सॉल्व कर लो, -2a और -2a मल्टीप्लाई होके -2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, a और a मल्टीप्लाई होके a का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो माइनस इसको अगर हम बाहर कर लें तो सिंपल क्या बचेगा, 2a और 3 का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ भी इस माइनस को अगर बाहर कर लें तो 3 और 2a का मल्टीप्लीकेशन, तो मतलब बात वही है। तो -2 टाइम्स 2a मल्टीप्लाई बाय 3 है, प्लस 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर -2 2 4 4 3 12, तो -12a प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये आ गया। आप देख सकते हो आइडेंटिटी से जो हमारा रिजल्ट निकल कर आया वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी आ रहा है। तो सेकेंड वाला हो गया। अब थर्ड वाला कर लेते हैं। आइडेंटिटी 1b का यूज़ करते हैं। तो एक टर्म लिखा है फिर माइनस का साइन दूसरा टर्म है, डायरेक्ट आइडेंटिटी हमारी लग जाएगी। तो पहला वाला जो टर्म है इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी 7y का स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला जो टर्म है दैट इज 3/4z, इसका स्क्वायर हो जाएगा -2 टाइम्स दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी दोनों जो टर्म है 7y और 3/4z इनका प्रोडक्ट। तो 7y मल्टीप्लाई बाई 3/4z। अब 7y यानी 7 7 49, y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस। अब यहाँ देखो ये जो 2 है और नीचे 4, ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, और कहीं कुछ डिवाइड होगा नहीं होगा। 7y और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 3 21 y हो जाएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा 21y/2z। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो 7y - 3/4z का होल स्क्वायर क्या होगा, इसी को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे हमने यहाँ 7y ले लिया तो ये एक बार 7y से मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये -3/4z से मल्टीप्लाई होगा, तो 7y मल्टीप्लाई बाय 7y हो गया। फिर एक बार जो 7y है वो मल्टीप्लाई होगा -3/4z से, इसी तरह से -3/4z एक बार 7y से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस -3/4z मल्टीप्लाई बाय 7y, एक बार -3/4z से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस -3/4z मल्टीप्लाई बाय -3/4z। बस इसको सॉल्व करना है। 7y और 7y मल्टीप्लाई होगा, 7 7 49, y का स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ देखो, अगर इस माइनस साइन को हम बाहर कर दें तो सिंपल 7y मल्टीप्लाई बाय 3/4z, यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, 7y मल्टीप्लाई हो रहा है 3/4z से, अगर माइनस को बाहर कर दें तो ये -2 टाइम्स 7y मल्टीप्लाई बाई 3/4z प्लस देखो -3/4z और -3/4z, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, दोनों निगेटिव है। दो निगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। अब सिंपल नंबर मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9 अपॉन डिनोमिनेटर से 4z मल्टीप्लाई होकर 4 4 ज़ा 16, z और z मल्टीप्लाई होकर z का स्क्वायर हो जाएगा 49y स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, ये जो 2 है और ये नीचे जो 4 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ये, बाकी 7y और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 3 ज़ा 21, तो माइनस का 21y अपॉन 2z प्लस 9/16z स्क्वायर। तो दोनों से हमको सेम वैल्यू मिली, 49y स्क्वायर प्लस 9/16z स्क्वायर माइनस 21y अपॉन 2z। यहाँ भी वही मिल रहा है, 49y स्क्वायर माइनस 21y अपॉन 2z प्लस का 9/16z स्क्वायर। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।